महज कुछ माह पहले की घटना है। सिमडेगा की 12 लड़कियां दूसरे राज्य में गई। कहा गया कि वहां हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिलेगी। परिवार खुश था, लड़कियां खुश थी कि तकदीर बदलने की तरफ वो चल पड़ी हैं। लेकिन कुछ माह बाद जो खबर झारखंड को मिली वो चौंकाने वाली थी। खबर यह थी कि लड़कियां हॉस्पिटल में नहीं बल्कि किसी बड़े घर में नौकरानी के काम पर लगा दी गई थी। झारखंड सरकार की पहल पर, राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर लड़कियां वापस आई और साथ में इस चिंता को भी दूर करने की कोशिश हुई कि आखिर इन लड़कियों को यदि नर्स का कोर्स इन्होंने किया है तो वो कौन सा तरीका होगा कि लड़कियां डिग्री के साथ अपनी तकदीर संभाल सके, अपनी तस्वीर बदल सके। और फिर राज्य के लेबर मिनिस्टर संजय प्रसाद यादव के साथ बैठक हुई और उसके बाद की तस्वीर आप हमारी बाईं तरफ की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक एमओयू हुआ है आज, मेमोरेंडम ऑफ, एक प्रकार से कह सकते हैं कि करारनामा, लेबर डिपार्टमेंट और ग्लोबल नर्स फोर्स के साथ। आप पूछेंगे कि ग्लोबल नर्स फोर्स है क्या? एक ऐसी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो नर्सिंग की छात्राओं को, छात्रों को पाथ बताती है, रास्ता बताती है कि आपके पास डिग्री है तो इस डिग्री का महत्व क्या है और कहां तक आप अपनी यात्रा को कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्लोबल नर्स फोर्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर परमानंद सैंट्रा जी हैं। सर, सबसे पहले आपको इस एमओयू के लिए बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि एमओयू का मतलब होता है जिम्मेदारी का बढ़ जाना, कंधों पर भरोसा आना। जिस लोगों ने ये तस्वीर देखा होगा कि एक एमओयू हुआ है खासकर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, सब लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये ग्लोबल नर्स फोर्स है क्या? So, Global Nurse Force is one of the world's most trusted and valued training and recruitment agency, and we have supported more than 25,000 plus Indian nurses to get a dignified career globally, and we have been operating since last 2 decades in India. And now, अभी हमारा टर्न है कि हम कैसे झारखंड के जो हमारे हेल्थ केयर वर्कफोर्स है जिसमें 89% प्लस वुमेन है, उनको कैसे हम लोग और बढ़िया से बढ़िया पाथवेज, ट्रेनिंग और गाइडेंस के द्वारा उनके जो ड्रीम करियर है, ना कि सिर्फ भारत में तथा विदेश में भी, उनको कैसे हम लोग एक अच्छा करियर, एक अच्छा लाइफ प्रदान कर पाए। सर, आप बुरा नहीं मानेंगे, अब तक जो परसेप्शन है झारखंड में कि कंपनियां एमओयू करने आती, इसका मतलब कि वो बिजनेस देखती है। आपने क्या देखा, झारखंड को क्यों चुना? हम लोग अगर हिस्ट्री आप देखें कि लास्ट 25 साल से हम लोगों ने बहुत ऐसे वुमेन के लाइफ को चेंज किया जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था ट्रेनिंग कॉस्ट देने का। हम लोग ने फ्री में उनको ट्रेनिंग दिया, क्योंकि हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो मेरे इस विषय में मैं हमारे जो ग्लोबल सीईओ, एक विजनरी लीडर मिस्टर ललित पट्टनायक का नाम मैं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने सोचा कि एवरी नर्सेस लाइफ मैटर्स। It's not the revenue, not the money, but how we can support our own country people to flourish in their career. और मैं नर्सिंग की कुछ छात्राओं को एक जगह डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो इस राज्य के एक बड़े अधिकारी हैं हेल्थ सर्विसेज से, उन्होंने कहा कि डिग्री लेने के बाद आपके पास गलती करने का कोई स्कोप नहीं होगा। जिस मरीज को जितनी दवा दी जानी है उतनी ही दवा दी जानी है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान जितनी गलतियां करनी है कीजिए, आफ्टर ट्रेनिंग देयर इज नो स्कोप फॉर एनी मिस्टेक। सर, यस, क्योंकि देखिए हमारे जो भारत के जो नर्सेस है या तो हेल्थ केयर वर्कफोर्स है, क्योंकि हमारे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, वी प्लेस 25,000 नर्स, इज नॉट अ स्मॉल नंबर। वी हैव नेवर हर्ड एनी कंप्लेन फ्रॉम एनी इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स दैट इंडियन नर्सेज आर नॉट हैविंग अ गुड डोमेन स्किल्स, बट इट्स द मैटर ऑफ द लैंग्वेज। आप जानते हैं कि कोई भी कंट्री में जाना है तो उस देश का लैंग्वेज जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं आऊँगा सर, लेकिन सर आप पहले से केरला में, बेंगलोर में काम करते रहे हैं
और जैसा कि आपने कहा कि लगभग 25,000 नर्सों को आपने विदेशों में एस्टेब्लिश किया है। सिर्फ नौकरी ही नहीं दिलाई बल्कि उनके लुकआउट करते हैं कि कहाँ पर काम कर रही है। झारखंड आने के पीछे जब आपने रिसर्च किया होगा, ग्लोबल नर्स फोर्स ने रिसर्च किया होगा, देखा होगा कि आप झारखंड चलते हैं, तो क्या थिंकिंग आपके मन में चल रहा था कंपनी के पास? तो झारखंड आने का जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि झारखंड हैज़ ए immense potential when it comes to women empowerment. This state is being guided and leaded by a youth icon, honorable CM Mr. Hemant Soren ji. We all know him. And also I would also like to add here the honorable minister Mr. Sanjay Prasad Yadav ji. So their leadership actually has been very instrumental to bring best players of the world to come here and start working for the betterment of the youth. सर बिल्कुल, जब आपने सीएम हेमंत सोरेन का नाम लिया है तो सीएम की जो दावोस यात्रा हुई थी, बिल्कुल मुझे लगता है कि आपकी भी नज़र जरूर रही होगी उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या वो सोचते हैं, क्या बोलते हैं। अदरवाइज कोई यूं ही झारखंड नहीं आ जाता, जबकि आपने कहा कि विदेशों तक में काम करने का स्कोप आपके पास है। यस, और अभी जो रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया के साथ जो यूके का एफटीए हुआ, ईयू के साथ जो हुआ, तो हमारे जो मेजर डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पर हम लोग भारत तथा यूरोप के एक बड़ा प्रांत है, जैसे सोच लिए जर्मनी हो गया, यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, यूएस हो गया, जीसीसी हो गया, गल्फ कंट्रीज जो है यूएई हो गया, तो हमारा जो बेस है 17 देशों में है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो भारतीय जो नर्सेज है, हेल्थ का वर्कफोर्स हो, वो कभी कन्फाइंड ना रहे कि मैं सिर्फ एक इस जगह में काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हमारे लिए उनको ऑफर ये रहेगा, यू गो एनीवेयर, यू वर्क हार्ड एंड अचीव द सक्सेस यू रियली डिजर्व। तो इसीलिए हम लोग का मानना है कि ग्लोबल नर्स फोर्स का झारखंड आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ के जो वुमेन वर्कफोर्स है ये बड़े मेहनती है, इनका सपना बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपने जैसे बोला भी कि 12 नर्सेस ने, उनका एस्पिरेशन था वो अच्छे नर्स बने, तो वो एस्पिरेशन जो था, उसी का जो ड्रीम था, उसी का हम लोग रियलिटी करने के लिए झारखंड में आए हैं। और एक और घटना का जिक्र मैं कर देता हूँ। इस राज्य के दिसुम गुरु शिबू सोरेन जब वो जीवित थे और दिल्ली के एक हॉस्पिटल जब उनका इलाज चल रहा था, तो 2 बेटियां उनके पास आईं, तो पता चला कि वो दोनों बेटियां बतौर नर्स झारखंड की रहने वाली हैं। इस प्रकार का माहौल सर, जो अभी परसेप्शन है हॉस्पिटलों का, माना जाता है कि 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल। यस, क्योंकि पहले क्या था कि अगर कोई आप हॉस्पिटल में जाते थे तो पहले काम आप क्या करते थे, एक रूमाल आपको नाक में डालना पड़ता था, नहीं तो आप नहीं जा पाते अंदर। आज वही जगह में आप देखिए, कोई हॉस्पिटल जाए आपको समझ नहीं आएगा, यू विल फील लाइक आई एम इन अ 4 स्टार और 5 स्टार होटल। And I truly wants to, give that thank you to our government, the state government and the central government together, because they really thinks that India is not a country where we'll do a compromise for the health, and health for the masses is our major agenda. As in Jharkhand also, we can see बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, अपोलोज आ रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी रिम्स है, और भी बड़ी हॉस्पिटल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज जो यहाँ के जो नर्सेज हैं उनको लोकली एक अच्छे ट्रेंड, अच्छे डोमेन स्किल्स वाले नर्सेज मिल जाएंगे। तो यही एक कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी कोई एक प्रांत या एक स्टेट के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत देश में हमारे हर स्टेट के हर नर्सेस हम लोग चाहते हैं उस अपॉर्चुनिटी को ले और अपना करियर बिल्ड करें। और Global Nurse Force being one of the major catalyst agent, we will keep supporting, will handhold them. जो ग्लोबल नर्स फोर्स है, इनका रिसर्च भी हुआ ही होगा। अन्य राज्यों की बेटियां, मैं सबका सम्मान करता हूं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन जब कंपेयर करेंगे द डॉटर ऑफ झारखंड एंड डॉटर ऑफ केरला, बेंगलोर, क्या आप देखते हैं पोटेंशियल? देखिए, पोटेंशियल में हमारे भारत के कोई प्रांत में कोई कमी नहीं है। सिर्फ जो कमी है वो गाइडेंस का कमी है कि कैसे हम लोग उनको पाथवेज में लाए, उनको समझाए, सही इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करें,
फिर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप 5-6 महीना डाउन द लाइन देखेंगे कि आपको लगेगा सेम ही है सब। और झारखंड का एक जो बेनिफिट है, मैं बोलूँगा डेमोग्राफिक एडवांटेज जिसको मैं बोल सकता हूँ, ये ईस्टर्न इंडिया के एक मेजर पार्ट में जुड़ा हुआ है। झारखंड में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है। झारखंड के एडजेसेंट जो स्टेट्स है, कोलकाता हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, उधर में साउथ, हर जगह ये ट्रैवल कर सकते हैं अपने करियर के लिए। और इनका जो पावर, जो एम्पावरमेंट जो है, मैंने देखा तो यही हम लोग को बड़ा अच्छा लगा कि अगर ये सपना देख सकते हैं तो अगर क्या हम लोग बीइंग एन वेरी प्रोमिनेंट एजेंसी, क्या इनका सपना पूरा में हम लोग थोड़ा हेल्प नहीं कर सकते हैं? तो यही मेन कारण है, मैं बोलूँगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर आपको साक्षात रूप में दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो माध्यम बनते हैं। यदि झारखंड की बेटियों के हाथों में जेएनएम की डिग्री है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, तो आपके भाग का दरवाजा खोलने के लिए कोई दस्तक दे रहा है। वो ईश्वर नहीं हो सकता, लेकिन एक माध्यम जरूर है। बात हो रही थी ग्लोबल नर्स फोर्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर परमानंद सेंट्रा साहब से। सर, अब जो हमारा क्वेश्चन है, आप आए, बहुत स्वागत, आपने एमओयू किया, आपको दिल से बधाई। अब जो मामला है सर, सीधे सीधे बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझना चाहूँगा। सिमडेगा की बेटियां, झारखंड के लातेहार की बेटियां, पलामू की बेटियां, उनके हाथ में जेएनएम की डिग्री है, बीएससी नर्सिंग की भी डिग्री है। हाउ टू कंप्लीट हर जर्नी फॉर फॉरेन कंट्री? So, first of all, we would actually check their skills and the aspiration. इच्छा कितना, ये बड़ा ज़रूरी है. And after that, we will put them into different, finishing school sort of modules where we will cover a lot of language, domain, cultural understanding about the country. And then we will just support them to get into this small and, mid-term level course, and we'll handhold them. We will do a lot of mock test, lot of assessment we'll take, and we will give them that signal or that tag that now you are ready to build your dream career. सर, फिर वो सवाल आ जाएगा कि कल्पना कीजिए कि वो आपने बिल्कुल सही कहा कि सब लोग के अंदर में इच्छा नहीं होती है, कि कई लोग होता है रूट चेंज करना चाहें, तो वो कैसे उसको, कल्पना कीजिए कि 3,000 लोगों की भीड़ आ गई, भीड़ नहीं कहेंगे, जो अभ्यर्थी हैं वो आ गए, तो उसका कैसे टेस्ट लेंगे, कहाँ वो जाएंगे, क्या पैसा लगेगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा समस्या यह भी आएगी कि आदिवासी भाई बहन हैं हमारे पास, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, वेरिएबल के थोड़ा कमज़ोर होता है, तो आप कैसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम लोगों का ये मॉडल जो है, दिस इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल, बिकॉज वी डू बिलीव इन सपोर्टिंग द नर्सेज, नॉट टू गेट द revenue from these programs. So our approach is very clear and black and white approach. We are planning to work with the prominent, nursing institutions as well as the government bodies, and we will utilize their existing, infrastructure. We will put our very strong trainers, strong content, and the expert team who will work closely with all this ecosystem. And after that, क्या होगा, आप देखिएगा कि जो बच्चे आएंगे उनको एक प्रॉपर उनको काउंसलिंग कराया जाएगा सबसे पहले। यस। और हम लोग आज के दिन में, जो आज का जो युग है, दिस इज द एज फॉर टेक्नोलॉजी। कल्पना कीजिए कि एबीसी नाम के 3 लड़कियां आपके यहाँ आ गईं, आपसे संपर्क, क्योंकि वो फ़ोन नंबर और आप लोग सर्कुलेट करेंगे, आपके यहाँ वो आई, उसके बाद क्या होगा प्रथम फेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल एक्चुअली पुट देम इन द काउंसलिंग। काउंसलिंग करेंगे सबसे यस पहले। यस। यानी कि आप यदि किसी जिले के रहने वाले हैं, आप चाहते हैं कि जो हाथ में जेएनएम की डिग्री है, जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, और जीवन में गलती करने का कोई स्कोप नहीं होता है, यदि आप हॉस्पिटल में नर्स हैं, तो यदि किसी मरीज को, किसी पेशेंट को इंजेक्शन देना है, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी एक गलती किसी परिवार के लिए जीवन भर का सवाल बन जाता है। तो पहले आप काउंसलिंग करेंगे, पहला फेज। सेकेंड फेज क्या होगा सर? उसके बाद वी विल एक्चुअली check that which country or which work or the employment that person is eligible and interested. मतलब ये कि आप किस कंट्री में जाना चाहें। मैं पुणे, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन कंट्री की बात हो रही है
यदि आपके अंदर इच्छा है कि मैं आप जर्मनी जाना चाहते हैं, यदि किसी ने कह दिया, कोई सरिता तिर्की कोई बहन होगी, नाम हो सही होगा, यदि वो जर्मनी जाना चाह रही है, तो फिर क्या आपका होगा प्रोसेस? तो हम लोग उनको वी वुड फर्स्ट इनकरेज देम दैट इफ दे आर वर्किंग एनीवेयर, डोंट लीव योर जॉब. We will create a very separate online batches for them so that वो अपना नौकरी करते करते भी इस कोर्स को करते करते जब वो एलिजिबल हो, जब उनका ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर जाए. कोर्स कंप्लीट हो जाए, एलिजिबल हो, इसका क्या मतलब हुआ? उनका अलग अलग फेज का, जैसे आपने जर्मनी का बोला, जर्मनी को जाने के लिए मेजर उनको जर्मन लैंग्वेज जानना चाहिए. तो जर्मन लैंग्वेज के 4 पार्ट है, A1, A2, B1, B2. एक एक फेज में उनको असेसमेंट देना पड़ता है. आप लोग करवाएंगे जी. और एक जब हम लोग को पता चला A1 A2 उन्होंने बड़ा अच्छा किया, तो मतलब उनका एस्पिरेशन बहुत स्ट्रांग है. तो हम लोग उसको और जल्दी से जल्दी उनको अपने जो ट्रेनर है, अपने जो मॉड्यूल्स है, जो ऑनलाइन प्रोग्राम या तो हाइब्रिड प्रोग्राम है, उसके थ्रू हम लोग उनको जल्दी से जल्दी उनको सपोर्ट करना चाहेंगे कि आप कंप्लीट कर लीजिए कोर्स को, टेस्ट को दीजिए, और पैरेलली उनको हम लोग गाइड करते रहेंगे. और यहाँ पर एक मामला होता है कि यदि आपको भोजन करना है, तो एक होता है कि रात के 9 बज गए तो डिनर कर ले, क्योंकि घड़ी की सुई बता रही है कि 9 बज गया, आपको डिनर का वक्त हो गया. और एक होता है कि अंदर से भूख लगी हो तब आप खाना खाने बैठें. यदि आपने जेएनएम का कोर्स किया है, अंदर की इच्छा, विल पावर क्या कह रहा है? क्या आप चाहते हैं कि गढ़वा में ही रहें, लातेहार में ही रहें, या फिर बहुत हुआ तो चेन्नई चले गए, हैदराबाद चले गए? क्या आपके अंदर इच्छा है कि आप यूके जाएं? क्या आपके अंदर इच्छा है कि आप जर्मनी जाएं? सर, ये जब लैंग्वेज उनका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद का फेज? उसके बाद क्या है कि हम लोग उनको जो ट्रेनिंग का जो लैंग्वेज जो कोर्सेज है, उसको साथ हम लोग कुछ डोमेन रिलेटेड स्किल्स भी उनको कराएंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन में वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिमांड है उसी नर्सेस का जिसको ड्रग कैलकुलेशन अच्छे से आता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स का पता है. तो ये सब चीज़ भी हम लोग उनको साथ में पढ़ाते रहेंगे. ऐड ऑन करेंगे. यस. तो इसको हम लोग एक ब्लेंडेड मॉडल बोलते हैं. ये ब्लेंडेड मॉडल एक आप जानिए कि वो इंसान जो भी ये ट्रेनिंग कोर्स के अंदर एनरोल होगा, वो एक तपता हुआ सोना बन के निकलेगा. सर, जब एमयू आपने कर लिया है, तो कब से ये चीज़ें धरातल पर आएंगी, ज़मीन पर आ जाएंगी? हम लोग अभी जो है MOU करने के पहले से ही ऑलरेडी अच्छे जो यहाँ के जो नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस है और जो सेटअप है, इसका हम लोग रेकी करना स्टार्ट कर दिए थे. तो हम लोग का अभी प्लान है कि हम लोग विद इन अ मंथ्स टाइम हम लोग वो सब एजेंसी के साथ डायरेक्ट बात करके उनका इंफ्रा जो एग्जिस्टिंग है उसको लेके गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग बच्चे के जो काउंसलिंग, बच्चे का जो ट्रेनिंग एनरोलमेंट है, उसको हम लोग स्टार्ट कर दें और जल्दी से जल्दी एक अच्छा सक्सेस हम लोग को दिखे. यही हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इस प्रोजेक्ट का. एक सवाल फिर यहाँ पे आता है कि क्या जो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में यदि कोई फॉरेन जाना चाहती हैं बच्चियाँ, तो क्या वो फिजिकली कोई फॉरेन टीचर भी आएंगे झारखंड, रांची? सो अभी हम लोग के इसको हम वी कॉल इट ए नेटिव ट्रेनर. सो in German language, we do have a native trainer who will take the classes on a online mode, and if required, we also sometimes brings the employer, where employer will have a direct interaction with the candidate to understand their aspiration, their language, and their eagerness to join. सबसे मेन वो है. यस. तो वो साथ में करेंगे. और मैं इस विषय में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारा फोकस ये है कि हमारे जो नर्सेज हैं वो कहीं पे भी नौकरी करे, लेकिन अच्छा करियर उनको मिले. आज के दिन में आप जानते हैं इंडिया डू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ ग्रेट हॉस्पिटल्स. झारखंड itself have a lot of great hospitals like RIMS. We have neighboring states like Bengal and Delhi NCR and all. If they don't want to go abroad, they can also build their career in this state's good hospital as well, and we'll encourage them to. बिल्कुल सर, आपके जो विचार हैं वो स्वागत के योग्य हैं. एक जो मेजर सवाल आता है कि इन तमाम चीज़ों के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे, कोई अभ्यर्थी आपसे जुड़ता है तो? देखिए, अगर हम मार्केट के प्राइसिंग का बात करें तो हर इस प्राइसिंग का कोई कंट्रोल नहीं है. जो एजेंसी अपने हिसाब से पढ़ा रहे, लेकिन हम आपके सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब आप मेरे आपके एक लाइन से मिल जाएगा. क्या आपकी जो संस्था है वो ग्लोबल नर्स जो फोर्स, वो यहाँ
अपना फायदा देख रही है, राज्य का फायदा देख रही है या व्यक्ति का फायदा देख रही है? हम कंप्लीटली इस प्रोग्राम को अपने नर्सेस के फ़ायदे के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम को अगर सस्टेन करना है तो उसका कुछ फीस ज़रूर मिलना चाहिए। ताकि ये ना लगे कि मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त में मिलने वाला जो चीज़ है वो कभी भी इंसान उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ये हम लोग ने देखा है। तो हम लोग इस प्रोग्राम को ऐसे करेंगे कि कम से कम खर्चे में उनको वो मुफ्त नहीं मिले, लेकिन कम से कम खर्चे में मिले। और जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे, अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उनका अगर डिप्लॉयमेंट सही से अच्छा हो जाए, तो हम लोग वैसे कैंडिडेट को उनका फीस भी हम लोग रिटर्न कर देंगे। जी, उनका फीस भी हम लोग रिफंड कर देंगे। और जो कैंडिडेट हम लोग देखेंगे सही में नीडी है, उनको हम लोग अप टू 100% स्कॉलरशिप भी देने के लिए राजी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इसमें आपने लिमिट किया होगा कि कितने लोगों को एक साथ रखेंगे? अभी क्या है कि देखिए, हम लोग क्या है कि डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम में बिलीव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जितने कंट्रीज़ में हम लोग काम करें, वहाँ का डिमांड देखते हैं कि आज नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर क्या टाइप का डिमांड है। तो उस डिमांड के फोरकास्ट करते हुए हम लोग वहाँ पर बैचेस स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कल हम लोग ने ट्रेनिंग कर दिया, लेकिन बच्चे का मन में लगा कि मेरा ट्रेनिंग तो हो गया, लेकिन कब मेरा जॉब लगेगा। तो हमारा मॉडल है कि हम लोग पहले एम्प्लॉयर को मैप करते हैं अपने कैंडिडेट के साथ, सो दैट उनको भी पता चले ना कि इस जगह में, इस एरिया में, इस टाइप के हॉस्पिटल्स में मेरा जॉब लगने वाला है। और हम लोग का प्रोजेक्ट का और जो प्रोग्राम आज तक हम लोग ने चलाया है, उसका मेजर यूएसपी यही है कि एक बार जो कैंडिडेट हम लोग के साथ जुड़ गया, उसका लाइफ टाइम अगर जो भी करियर रिलेटेड उसका कोई गाइडेंस चाहिए, कहीं भी जॉब चाहिए, उसके पेरेंट्स को कोई सपोर्ट चाहिए, उसको वीज़ा के लिए चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हर चीज़ में हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। सर, आपको झारखंड की 3.5 करोड़ जनता सुन रही है, विश्वास कैसे जीतेंगे लोगों का, गार्जियंस का, बच्चों का? हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है वही हमारा सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है, और हमारे लिए जो मेजर कैपिटल है ट्रांसपेरेंसी। जो भी हम करेंगे वो एक ब्लैक एंड वाइट पेपर में लिखा रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। और हमारा वेबसाइट, हमारे जो अलग अलग सोशल मीडियाज़ में 1000+ रिव्यू आप देख सकते हो नर्सेस का। हर दिन हम लोग 5, 10, 2, 5 करके इस कंट्री उस कंट्री में हमारे थ्रू नर्सेस जा रहे हैं। उनका वीडियो आप सुन सकते हो, उनका लाइव हिस्ट्री आप देख सकते हो। तो हम लोग एक ओपन बुक जैसे हैं। ट्रेनिंग तो हो जाएगी, फिर जो आएगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जर्नी, वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, डॉक्यूमेंट है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों का रिक्वायरमेंट्स। हर चीज़ में ग्लोबल नर्स फोर्स की एक्सपर्ट टीम है। जैसे हमारे डॉक्यूमेंटेशन में कोई सपोर्ट चाहिए, हम लोग करेंगे। उनको अगर चाहिए कि उनका ट्रांसक्रिप्ट कैसे बना है, उसके लिए हम लोग अपना सपोर्ट करेंगे। उनको अगर पता नहीं है कि ऐसे पुलिस वेरिफिकेशन में लाइक कैसे होता है, मेडिकल में किस टाइप का टेस्ट होता है, हर चीज़ में हम लोग गाइड करेंगे। और हम लोग का मेजर ऑब्जेक्टिव है, इनको ऐसे हम लोग गाइड करेंगे कल ये और 10 जन को गाइड कर पाए। मेजर ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि आप जानते हैं कितने अनस्क्रूपुलस एजेंट्स आज के दिन में इतने बड़े बड़े अमाउंट लेके एक बच्चे का जो करियर तो कभी फुलफिल होता ही नहीं है, लेकिन उसका सपना, उसका परिवार सब टूट जाता है। तो इसी चीज पे हम लोग का एक बहुत कठिन वार रहेगा कि जो भी कैंडिडेट आए वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बने, खुद तो अच्छा जॉब करे, अच्छा करियर बनाए, लेकिन साथ में उसके कम्युनिटी को भी ऐसे सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करे। चलिए, बात हो रही थी परमानंद सेंट्रा साहब से। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मैं परमानंद सेंट्रा से पूछूंगा कि जो बेटियां 7 समंदर पार होंगी, उनके माँ बाप से उनकी कैसे बातचीत होगी, कैसे विश्वास में लेंगे उस बुजुर्ग माता पिता को। बात हो रही थी ग्लोबल नर्स फोर्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर परमानंद सेंट्रा साहब से। सर, एक जो परसेप्शन है कि कंपनियां आती हैं, एमओयू करती हैं, कुछ दिनों तक काम करती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, आपने क्या किया अब तक, कैसे विश्वास दिलाना चाहेंगे लोगों को? So if you see any of the website or any social media, you will get to see that Global Nurse Force having over 2 decades of legacy. बिल्कुल, मैं डेमो दिखाता हूं। मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी हैं, थोड़ा मोबाइल देखेंगे और क्या है उस वेबसाइट में, ग्लोबल नर्स फोर्स में
आपको तस्वीर कुछ मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। वो मोबाइल मेरे पास आ रहा है और सीधे यदि आप कहीं झारखंड के किसी जिले में बैठी हुई हैं या फिर बैठे हैं, जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास हाथ में मोबाइल आ गया है और मैं ग्लोबल नर्स फोर्स, आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको पूरा इतिहास भूगोल कंपनी की दिख जाएगी। कोई हवा में बात नहीं हो रही है। हमारे सहयोगी उमेश दिखाने की कोशिश करने के लिए मैं खोज लेता हूं ग्लोबल नर्स फोर्स, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। ये है, पहले आप जाएंगे गूगल में, जाएंगे पहले आप, मेरा मोबाइल दे दीजिए आप, ओ वाला, वो मोबाइल, क्योंकि सब कुछ अनकट वीडियो है, कहीं कोई पर्दा नहीं। कई बार लगता होगा कि चैनल्स में जो बातचीत होती है लोगों की वो कट होता है कई जगह पर। ये आप गूगल में चले जाएं और यहाँ पर आप टाइप करें ग्लोबल, GLOBAL, ग्लोबल सर, उसके बाद नर्स, NURSE, नर्स। जैसे ही ग्लोबल नर्स करेंगे वो फोर्स सामने लिखा मिल जाएगा आपको, ग्लोबल नर्स फोर्स। देखें, नर्सिंग एजेंसी कोच्चि केरला की संस्था, और आप आगे चले जाइए, ये पूरा का पूरा आ गया। मैंने ये डेमो आपको इसलिए दिखाया है कि कई लोगों का जो एड्रेस होता है खोजते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। यहाँ पर एड्रेस दिखा रहा है 3 हमारा सहयोगी उमेश थोड़ा कैमरे को नज़दीक ले आएंगे, आप चले जाएं 3/106 पैरापल्ली बिल्डिंग। क्या लिखा हुआ सर? सो अगर आप यहाँ पर देखिए, हाँ दिखाइए, कैमरे में दिखाइए, एड्रेस हम लोग का यहाँ लिखा हाँ, हुआ है। क्या लिखा है सर? जो देखिए 3/106 पारापल्ली बिल्डिंग, कनाईकडू, NH 66 बाईपास, ऑपोजिट नायर्स हॉस्पिटल एंड मारादू। ठीक है, ये तो एक चीज है, लेकिन आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा तो आप बहुत एस्ट्रोनाइज्ड हो जाइएगा। हमारे जो रिव्यू, आपका हमारे रिव्यू में ये आप देखिए 809 बंदों ने 4.8 स्टार रिव्यू हम लोगों को दिया है। ये चीजें हमने इसलिए इंटरव्यू के बीच में लाया है ताकि ये विश्वास हो। विश्वास का जितना कठिन होता है, कई बार कई लोगों को लग सकता है कि कंपनी आई है, MOU करके आई है, पैसा कमाएगी, झारखंड सरकार के खजाने को खाली करेगी और फिर चली जाएगी। सर मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अग्नि परीक्षा में सफल हो गए। हमने डेमो इसलिए किया था कि आपके बातों में दम है कि नहीं। क्या कहेंगे, क्या कुछ किया अभी तक आपने? So we have a legacy over 2 decades. इस डेमो के लिए आपसे सॉरी भी बोलता हूँ। No, absolutely. I really appreciate that we are having a uncut video, and I really want all the audience, whoever is seeing us with a dream in their heart, they should get complete information and clarity. I appreciate your courage, Mr. So Global Nurse was having over 2 decades of legacy in supporting more than 25,000 nurses. Again, I am saying 25,000 nurses को ऑलरेडी हम लोग ने सपोर्ट कर दिया है। 20-22 साल से हम लोग हैं इस मार्केट में। देखिए बहुत बड़ी बात है। कोई यदि कंपनी, मैं कंपनी नहीं बोलूंगा, कंपनी का मतलब परसेप्शन होता है पैसा कमाना। संस्था यदि 20 सालों से भारत में है, इंडिया में है, तो आप उसकी विश्वसनीयता को मापा जा सकता है सर। Yes, और I would really like to request all the viewers, please check the reviews we have received. 800 plus reviews, and you will get lot of 5-star reviews. And these reviews are not fake reviews. This has been given by the nurses we placed, given by the parents actually we counseled, given by the family members who have seen their girls and their boys to get a global level training and a dignified career. So this is the testimony, I would call it. बिल्कुल, उस परीक्षा में आप पास हो गए सर। एक अब अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। कई बार होता यह है सर कि किसी की बेटी जर्मनी गई, यहाँ तक कि किसी की बेटी आसाम गई, किसी की बेटी चेन्नई, हैदराबाद गई। पेरेंट्स चिंता में होता है कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है, पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, दोपहर का खाना हॉस्पिटल ने दिया कि नहीं, कहीं कोई बेईमानी तो नहीं हो गई। Very valid question.
So I would answer it in a very black and white manner. The agency we are working in the destination countries, we choose the top notch agencies, and we ensure that after the candidate is getting deployed or reached to the destination country, we take care of their relocation. That is number one. तो मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे सीनियर ऑफिशियल्स, वाइस प्रेसिडेंट लेवल के ऑफिशियल्स उन नर्सेस को एयरपोर्ट में रिसीव करने जाते हैं. वो इंश्योर करते हैं कि जो जगह में 1 महीना 1.5 महीना वो रहेंगे, वो फ्रीक्वेंटली उस जगह में वो विजिट करते हैं. उनको अगर कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि एक मोबाइल का सिम चाहिए या एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, या बहुत देशों में आप जानते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है, तभी आप काम शुरू कर सकते हैं. हर चीज़ों में हम उनका सपोर्ट करते हैं. और जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पेरेंट्स के साथ उनका बातचीत कैसे होगा. आज के दिन में जो फ़ोन सिस्टम्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, अलग अलग जो एरियाज उनके थ्रू होता है. और ये सब जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सब वहाँ के फेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनका प्रोमिनेंस है कि 2-2 हज़ार बेड के हॉस्पिटल होते हैं. इस जगह में फ्रॉडुलेंट का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज जो है जिनके साथ हम काम करते हैं, दे एंश्योर, दे इवन सेंड द फ्लाइट टिकट्स, they even help the nurses to get settled, and also provided them lot of subsidy in terms of getting a proper place to stay, their food, their local transportation, and anything and everything related to it. सर, अब अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, कभी कोई ऐसी घटना याद आ रही हो आपको कि बिल्कुल ले मैन की तरह कोई लड़की बाहर गई, ट्रेनिंग किया, और कुछ दिनों बाद वो लड़की आपके सामने आई और आप पहचान नहीं पाए कि अरे वो इसी लड़की को हमने ट्रेंड किया था? कभी कोई ऐसी घटना? Yeah. So I still remember, I was flying to another country, and in an airport, someone just, in the, backside says, "Sir," and this was the first time I was visiting that country. Yeah. And it was the story of London actually. As you have asked me, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये लंदन का स्टोरी है. तो उन्होंने बोला सर, तो मैंने when I just look back, I somehow found that it's a little bit known face, but I couldn't able to recognize her honestly. Then she all of a sudden started saying, सर आपको याद है कि हम लोग जो सर वो आपके जो बैचेस आपने प्लेस किए थे, वहाँ पर आपने जाके हम लोग को ओरिएंटेशन कराया था, जिसमें हम लोग ये एम्प्लॉयर के थ्रू आया था, तो उसके थ्रू सर हमको जॉब मिल गया है. मैं लास्ट 9 महीने प्लस यहाँ से काम कर रही हूँ. अभी मैं अपना इंडिया जा रही हूँ सर, और आज के दिन में मेरा बहुत अच्छा सेविंग्स भी है मेरे पास. कहाँ से कहाँ की थी? मैं दिल्ली से लंदन जा रहा था, तो लंदन से मैं जब बाहर निकल रहा था एयरपोर्ट के, उस टाइम मेरा ये घटना घटा. तो मेरे मन में कभी कभार एक ऐसा प्रश्न नॉक करता है कि एंड ऑफ द डे जो हम लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं. तो इस टाइप के जब चीज़ें हमको याद आता है ना, तो हम दिल बड़ा खुश हो जाता है कि जो आप कर रहे हो. और उस रात की नींद आपकी कैसी आई थी? जो बच्ची आई आपके सामने, कहा कि सर आपने मुझे पहचाना, आपने ट्रेनिंग कराया था. I shared that story with my family members, my mother, father, my wife, and everyone. And I told them that, ऐसा हुआ. there are a lot of professions in the world is there where people are getting a lot of money, lot of name and fame. But there are very few professions in the world which gives you the opportunity to see your beneficiary doing a great job. So I call it कि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, माँ का क्या रिएक्शन था? माँ ने बोला कि ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि तुम किसी के अच्छे काम में लग पाए. इसी बात का जिक्र अपने इंटरव्यू के सबसे पहले में किया था कि ईश्वर आपको नहीं मिलेगा, ईश्वर माध्यम बनाता है. फिर माँ ने क्या कहा सर? तो उन्होंने बोला कि बेटा इस काम को आप जारी रखो, हमारा आशीर्वाद है, और आप इस काम को जी जान से करते रहो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भारतीय जो युवाएं हैं, जिनका सपना, अगर आप 10 सपना भी अपने जीवन में पूरा कर सकते हो तो आप जानना जीवन में बहुत बड़ा काम किए. और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरे जो विजनरी लीडर है, माई ग्लोबल CEO मिस्टर ललित पटनायक, द विजनरी लीडर, वी are making a millions of the dreams of these nurses to get fulfilled.
And this is the unique proposition of GNF. When any and every nurse talk about GNF, they always says the only one line, that if we are planning to go abroad, if we are planning to have any training program, we will do it through only Global Nurse Force. बहुत बधाई। जिस बात का जिक्र हमने शुरुआत में किया था, अंत भी उसी से हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपने कुछ करने को ठाना है तो हो सकता है कोई तीसरा शख्स, दूसरा शख्स आपकी मदद के लिए आगे आ जाए। इंसान खाता है 2 रोटी ही, मरना है सबको एक ही तरह से। सवाल यह है कि आप यदि धरती पर आए तो आपने सोसाइटी को क्या दिया। योग्यता से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, योगदान से आदमी बड़ा होता है कि आपने सोसाइटी के लिए क्या आपका योगदान है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ग्लोबल नर्स फोर्स जिस उद्देश्य के लिए झारखंड आया है, ईश्वर करे वह उद्देश्य पूरा हो और झारखंड की बेटियां और झारखंड के बेटों का सपना पूरा हो सके। आप देख रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड सहयोग उमेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।